आज हम पढ़ेंगे क्लेवेज एंड मोरूला के बारे में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ चिक में फर्टिलाइजेशन को, तो उससे नेक्स्ट स्टेप की बात कीजिए कि वो क्या है, तो वो है क्लेवेज। और फर्टिलाइजेशन की बात कीजिए कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ एग और स्पर्म का जो है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मतलब कि जो फ्यूज होता है स्पर्म और एग, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके रिजल्ट में एक जो सेल आता है उसे कहा जाता है जाइगोट। और क्लेवेज की बात कीजिए कि क्लेवेज क्या है, तो हम कहते हैं कि जब उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, माइटोटिकली सेल्स डिवाइड करते हैं, तो उसे कहते हैं क्लेवेज। अब क्लेवेज की बात कीजिए कि क्लेवेज जो है वो कहां पर हो रही है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और जो डिवीजन है हम कह रहे हैं कि जो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि उस डिस्क के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लास्टोडर्म। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो इस तरह का जो क्लेवेज है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कहां पर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो एक डिस्क की तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर है, उसे कहा जाता है डिस्कॉइडल या मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो क्लेवेज है उसकी बात की जाए तो जो फर्स्ट टू क्लेवेज हैं वो वर्टिकल प्लेन में होते हैं। वर्टिकल प्लेन कौन सा प्लेन है, जैसे कि हम यहाँ पर अपनी इस वाली डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्लेवेज है वो भी वर्टिकल है। इस प्लेन में जब डिवीजन होती है तो उसे कहा जाता है वर्टिकल। इसी तरह से हम सेकंड क्लेवेज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि वो भी क्या है, वर्टिकल। हम देखा कि एक जब डिवीजन होती है तो उसके रिजल्ट में 2 सेल्स बने। इसी तरह जब सेकंड क्लेवेज होगी तो उसके रिजल्ट में कितने सेल्स बनते हैं, 4। और जब थर्ड क्लेवेज होती है तो उसका प्लेन हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 क्लेवेज से डिफरेंट है। और ये वाला जो प्लेन है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब इस प्लेन में डिवाइड करते हैं, मतलब ये कि जब एक्स एक्सिस के अलोंग डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहा जाता है, जो कि थर्ड क्लेवेज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके बाद बहुत सारे क्लेवेज, बहुत सारी डिविजन्स होंगी, और डिविजन्स के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर है जैसे कि बॉल ऑफ सेल्स हो। मतलब ये वाली जो डिस्क है इसके ऊपर हमें लगता है कि सेल्स जो है वो बहुत सारे अब डिवाइड करके उनका नंबर काफी इंक्रीज कर गया है। इस स्टेज को कहा जाता है मोरूला। मतलब मोरूला कौन सी वाली स्टेज है, मोरूला वो वाली स्टेज है जिसमें हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक हैं। इन सेल्स की बात की जाए कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्क शेप मैस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। अगर उनकी बात की जाए कि वहां पे सेल्स कितनी लेयर्स में है, तो हम देखते हैं कि 2 और मोर लेयर उनकी थिकनेस है। मतलब 2 या 2 से थोड़ी सी ज्यादा हमें लेयर्स नजर आती हैं सेल्स की, क्योंकि उनके सेल्स जो है वो डिवाइड करते जा रहे हैं और वहीं पर डिवाइड हो रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सेल्स सेंटर में प्रेजेंट हैं वो थोड़े से स्मॉल हैं, छोटे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सेल्स पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, मतलब ये कि उस डिस्क के मार्जिन्स पे प्रेजेंट है। पेरिफ्री किसको कहा जाता है, पेरिफ्री कहा जाता है उसकी साइड्स को, उसके मार्जिन्स को। मतलब ये कि यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो थोड़े से बड़े हैं, लार्जर हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लास्टोडर्म का सेंटर है, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो स्मॉलर हैं। तो आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने स्टडी किया क्लेवेज को। दोबारा से अगर बात करें कि क्लेवेज क्या है, तो क्लेवेज हम कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें माइटोटिकली सेल डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है उससे क्लेवेज। उसमें फर्स्ट 2 क्लेवेज वर्टिकल है और थर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसी तरह से अगर मोरूला की बात की जाए कि मोरूला क्या है, तो हमने कहा कि जब सेल्स डिवाइड कर जाते हैं, डिवाइड करके उनका नंबर इंक्रीज कर जाता है, वो हमें एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है जो तकरीबन क्या है 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स में प्रेजेंट है। उस स्टेज को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोरूला। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्लेवेज एंड मोरूला के बारे में।